दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज आदिवासी के सम्मान में गोड़वाना महासभा मैदान में के नारों से गूंजा पूरा बमनी बंजर। सैकड़ों की संख्या में बमनी थाना घेरने पहुंचे आदिवासी समाज के लोग। हम आपको बता दें कि घटना 20 जून की है, जिसमें प्रेमपुर पर एक आदिवासी परिवार के घर के अंदर घुसकर सिंगौर परिवार ने मारपीट की, जिसकी शिकायत बमनी थाने में की गई। आदिवासी परिवार का आरोप है कि थाना प्रभारी पूरे मामले में लीपापोती कर रहा था। गोड़वाना महासभा के हस्तक्षेप के बाद मंडला एसपी ने थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया, मगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। आक्रोशित गोड़वाना महासभा के सदस्यों ने बमनी थाने का घेराव कर ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। बमनी थाने के अंतर्गत हो रहे अवैध शराब और रेत के कारोबार पर भी अंकुश लगाने की बात कही गई। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। रात में और जब बता रहे हैं, कुछ जो पड़ोसी जो थे, सामान्य जाति के जो थे, वो घर के अंदर घुस कर के और मारपीट की थी, महिलाओं के साथ भी की थी और उसको काफ़ी डंडे से मारपीट किया गया था। उसी बात को लेकर के थाने में उनके पिताजी वगैरह और वारिशान आए थे रिपोर्ट करने के लिए। जो तत्कालीन थाना प्रभारी यहाँ प्रदीप सोनी जी थे, उन्होंने शायद उनसे व्यवहार ठीक नहीं किया और शायद मेरे ख्याल से FIR में भी विलम्ब किया था और उन्होंने ठीक से धाराएं लगाने से और उनके जो गवाह थे चश्मदीद, उनके भी बयान वगैरह नहीं ले रहे थे। इसी लापरवाही के कारण उनको जो है लाइन अटैच कर दिया गया है, बताया गया है। उसी कारण उनके विरोध में जो है आज जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं इकट्ठे होकर के आए हैं और ये जो किए गए अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार करें और लापरवाही थाना प्रभारी द्वारा ना किया जाए। थैंक होते हैं, लेकिन आप किसी के घर में घुस करके उसको मारो और मारना भी ऐसा कि जैसे जान से मारने का प्रयास किया गया, ठीक है। और जब वह रिपोर्ट यहाँ पे बमनी थाने में कराई गई तो एक प्रशासनिक पार्शलिटी नजर आई। मतलब यदि आप प्रशासन के स्तर पर भेदभाव करते हो, पार्शलिटी करते हो, तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो नफरत में तब्दील होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो हमारे देश में इवन मंडला जैसे शांत क्षेत्र में जो वायलेंस हो रहा है, उसका रीज़न यही है कि जो प्रशासनिक अत्याचार हो रहे हैं, प्रशासनिक जो कार्रवाइयों में देरियाँ हो रही हैं, उसकी वजह से एक वायलेंस आ रही है। ये देखिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि सोनी जी का रेत चोरी में ही ज़्यादा ध्यान रहा अभी तक। वो पहले दूसरे थानों से किसी से अप्रोच लगाकर ही बमनी थाना में आए होंगे और उनका वही काम है। जो अपराध हो रहा है उस पर ध्यान ना दे रहे हैं, वो अपराध की तरफ ध्यान ना देते हुए वो इसीलिए इस कार्रवाई को या धाराओं को कम करके और ऐसी ही कार्रवाई लीपापोती जैसा करके वो निपटा दिया। और अभी ये बमनी थाने के अंतर्गत जो एक कटंगा टोला ग्राम में 500 ट्राली रेत की नीलामी हुई थी, जब्ती करके किसी ने वहाँ पे डंप किया था और रेत की नीलामी करवाया प्रशासन द्वारा। माइनिंग और जो भी SDM अधिकारी होंगे, जिस प्रक्रिया में नीलामी होती है, वह पूरी करने के बाद वो रेत डंप करके किसी के नीलामी करवाने के बाद कोई लिया होगा, वो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन रेत बिक रही है वहाँ पे, 500 ट्राली रेत बिक रही है और आज 500 से वो और 1000 हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये फसल की तरह रेत और बढ़ रहा वहाँ से। डेली बिकने के बावजूद रेत कम क्यों नहीं हो रही? तो ये क्या मामला है? थोड़ा पुलिस प्रशासन से हम जानकारी चाहते हैं। तो आज इस मुद्दे के विषय में भी बोला गया। देखो अब क्या करते हैं। की शिकायत थी कि जो भूतपूर्व थाना प्रभारी द्वारा एक प्रकरण दर्ज किया गया था, उसको लेकर वह असंतुष्ट थे। तो उनको विश्वास दिला दिया गया है कि जिनके द्वारा ये अभी तक जांच की जा रही थी, अब वो इस मामले को नहीं देखेंगे, दूसरे थाना प्रभारी इस मामले को देखेंगे। तो इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और फिर जांच में जैसा पाया जाएगा उसके अनुसार। मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे थे रेवा इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। टाइप करिए www.revaindianews.com। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।